रत्नकुंड श्रावकाचार्य में दुख का कारण क्या है और दुख के छूटने का उपाय क्या है बताया जा रहा है कि संसारी अज्ञान और भय के कारण अपने दिव्य ऐसे महात्मा भगवान के ऊपर अविश्वास प्रकट करता है और अपने पंचेंद्रिय विषय की पूर्ति करते करते पूरा जीवन रोटी कपड़ा और मकान इसमें पूरा जीवन समाप्त कर देता है। संसारी क्या करता है? अपना जीवन किसमें समाप्त कर देता है? तेल नून और लकड़ी पूरा जीवन जकड़ी। लोग कहते हैं वो बहुत अच्छा संसार करता है। क्या करता है? क्या करता है? समय पर तेल लाके देता है, गैस समाप्त होने से पहले गैस लाके रखता है और घर वाली जाते थे कहते वो नमक समाप्त हो गया है वो भी लाना। ये तीन ही काम करता रहता है और पूरा जीवन इसी में चला जाता और इसी के कारण सत्य को नहीं समझने के कारण सुखी होना चाहता है लेकिन दुख के साधन को अपनाता है। और इसीलिए आचार्य कहते हैं जब तक सुख की व्याख्या ज्ञात नहीं होगी तब तक संसार में नियम से परिभ्रमण करना ही पड़ेगा। सुख की व्याख्या नहीं और सुख को ढूंढ रहे। सुख की व्याख्या ज्ञात नहीं क्योंकि सुखाभास जो इंद्रिय सुख है उसको सुख माना है और सुबह से शाम तक इसी के पीछे लगता है और उसको लगता है कि आज मिलेगा आज मिलेगा। ऐसे करते करते पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। जैसे मृगमरीचि ग्रीष्म काल में जब वो देखती कि सामने वो गर्मी के कारण लू चलती रहती है और दूर से लगता है पानी है, दौड़ती है दौड़ती है दौड़ती है और दौड़कर जब गिर जाती है
तब पता चलता है ये पानी नहीं है। तो उसी तरह अंतिम समय तक धर्म का मर्म नहीं समझने के कारण पूरा जीवन चला जाता है। इसीलिए इष्ट स्थान को प्राप्त करने के लिए 3 बातों की जरूरत होती है। एक मार्ग प्रकाशक, मार्ग व्यवस्थापक और मार्ग निर्देशक। बहुत अच्छा विषय है। तो 3 बातों की जरूरत पड़ती है। मार्ग प्रकाशक यानी इष्ट स्थान की प्राप्ति के लिए, इष्ट स्थान हमारा कौन सा है? अंतिम सुख प्राप्त करना है। कोई भी जीव हो तो इष्ट स्थान को प्राप्त करने के लिए 3 बातों की जरूरत है। एक मार्ग प्रकाशक, मार्ग व्यवस्थापक और मार्ग निर्देशक। जैसे यात्रा करने वाला यात्री यात्रा करते करते शाम हो गई और शाम होने के कारण आगे जाकर किसी ने बताया चौगड्डा है आगे, और उसके पहले क्या हो गया, अंधेरा होने के कारण रुक गया हूँ। आँखें होते हुए भी प्रकाश के अभाव में यात्रा कर नहीं सकते। तो रुक गए यात्री। सुबह उजाला हो गया। उजाला होते ही, प्रकाश होते ही यात्रा प्रारंभ हो गई। बाद में चौगड्डे में गए जहाँ 4 रास्ते हैं। अब जिन यात्रियों को जो लक्ष्य बनाया था उस लक्ष्य के अनुसार साइन बोर्ड देखा जाता है कि ये गांव इतने किलोमीटर, ये गांव यहाँ जाता है, ऐसे 4। तो इनको जिस मार्ग पर जाना था उस मार्ग पर साइन बोर्ड के अनुसार निकल रहे थे। तो किसी ने बताया बहुत बड़ा जंगल है आगे उस रास्ते पर। तो ये पूछते हैं कि साथ में कोई हमें पहुंचाने के लिए आएगा क्या? तो एक अनुभवी व्यक्ति उनको घने जंगल में से निकालने के लिए साथ में चला गया। तो लक्ष्य के अनुसार उन्होंने उसको मंजिल की प्राप्ति किया। अब ये 3 शब्द जो है, मार्ग प्रकाशक अरिहंत देव है। अरिहंत भगवान ने क्या बताया हमें? मार्ग बताया। और बाद में जैसे प्रकाश होते ही रास्ता दिख जाता है, उसी तरह अरिहंत भगवान मार्ग प्रकाशक है।
हमारे तीर्थंकर क्या है? मार्ग प्रकाशक हैं। आगे जाकर चौगड्डे में पहुंच गए। अब हमें ज्ञान नहीं हो रहा है कहाँ जाना। रास्ता तो, लक्ष्य तो बनाया, और ये है मार्ग व्यवस्थापक शास्त्र। शास्त्र क्या है? आपको कैसे चलना है, आपको किससे बचना है, और आपको मंजिल लक्ष्य के अनुसार आपको कितनी सावधानता रखना है, ये कौन बताता है? शास्त्र बताता है। अब आगे वो जा रहे थे तो किसी ने बताया घना जंगल है, मार्ग निर्देशक गुरु है। क्योंकि इस संसार रूपी जंगल में से बाहर अगर निकलना है आपको, तो जिस तरह इष्ट स्थान फिक्स हो गया, यानी निर्णय हो गया, लेकिन अकेले नहीं चल सकते। अब आपको कौन चाहिए? अनुभवी व्यक्ति। जैसे उस जंगल में से बाहर निकालने के लिए काम में आ जाता है, तो संसार रूपी घने जंगल में से अगर बाहर आना है तो मार्ग निर्देशक यानी गुरु। मैं अब जो विषय रख रहा हूँ ये आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने मानव धर्म में बताया है। मार्ग प्रकाशक, तीर्थंकर, मार्ग व्यवस्थापक शास्त्र और मार्ग निर्देशक गुरु, ये तीन के बिना हम इष्ट स्थान को नहीं पहुंच सकते। जब तक देव गुरु शास्त्र के ऊपर हमारा श्रद्धा नहीं होता, तब तक हमें इष्ट स्थान जाने के लिए बुद्धि आएगी नहीं। प्रकाश भी जरूरत है, व्यवस्था की भी जरूरत है, और निर्देशक भी जरूरत है। ये तीन हो तो हम इष्ट स्थान को प्राप्त कर सकते। और इसीलिए महान आदर्श को अपनी श्रद्धा का आधार बनाना चाहिए। जब तक इस महान आदर्श को, देवगुरु शास्त्र को अपनी श्रद्धा का आधार नहीं बनाते, तब तक हमारा डावा डोले रहेगा, चंचलता रहेगी, आप निर्णय कर ही नहीं सकते। क्योंकि श्रद्धा के बिना विश्वास परिपुष्ट नहीं होता। क्योंकि उसमें गाढ़ापन आना चाहिए। निष्ठा भी होती है, यानी श्रद्धा भी होती है और निष्ठा भी होती है। श्रद्धा में कभी चंचलता कर्म के उदय में आ सकती है, लेकिन निष्ठा में गाढ़ापन होता है। हमें धर्मनिष्ठ कब बनेंगे? जब देवगुरु शास्त्र के ऊपर
आस्था हमारी गाढ़ बनेगी। इसके पहले एक उदाहरण बता कर आए हैं कि जितनी देव के प्रति, गुरु के शास्त्र के प्रति गाढ़ श्रद्धा होगी, उतनी धर्म की जड़ें मजबूत बनेगी। अगर देवगुरु शास्त्र के प्रति गाढ़ श्रद्धा नहीं है तो हमारे धर्म की जड़ें भी ऊपर ऊपर रहेगी। तूफान आ गया तो वृक्ष गिर गया। तो इसलिए देव का लक्षण, गुरु का, शास्त्र का लक्षण, और कल अंत में बताकर आए हैं गुरु का लक्षण। जैन धर्म भेष को नहीं पूजता, गुणों को पूजता है। दिगंबर होने से कार्य नहीं होता, कपड़े उतारने से साधु नहीं बनता। तन के साथ, तन नग्न है तो मन भी नग्न होना चाहिए। इसीलिए बताया है, उदाहरण बताया है, जो कहता है अपने बाहर के रूप को लेके मैं साधु हूँ, उनके लिए शब्द आया है, सर्प कांचुली छोड़ने से विष नहीं छूटता। ये शब्द देखिए, जैसे नग्नत्व की बात आती है, दिगंबर और दिगंबरत्व दो शब्द हैं। बाहर के कपड़े को छोड़ने को दिगंबर कहते हैं, और अंदर से भी जब विषय कषाय छूट जाता है तब दिगंबरत्व आ जाता है। मनुष्य, मनुष्यत्व जो शब्द बनता है, तो उसी तरह वे गुरु तरन तारन जहाज, ये शब्द इसलिए दिया है, खुद तैरते हैं, दूसरे को तिरा देते हैं। आप तेरे पर तारे ऐसे श्री गुरुराज ऋषिराज। तो ये गुरु के कल बता कर आए उनके प्रति। और ये भी याद रखना कि कई लोगों की मान्यता हो सकती है, क्या साधु गुरु का ये लक्षण ये जैनों में ही है क्या? तो अन्य शास्त्रों में भी विषय भरा हुआ है। ऋग्वेद आदि में भी आया है कि ओम नग्नम सुधीरम दिग्वास सब्रह्म ग्रद्व सनातनम पै मी वीरम पुरुष अर्हत आदित्यवर्ण तमसः पुरस्तात् स्वाहा। नग्न धीरवीर दिगंबर ऋग्वेद में बताया जा रहा है। नग्न धीरवीर दिगंबर ब्रह्मरूप सनातन। ये जो सनातन आता है ना, ये किसके साथ आता है? सनातन के पीछे तो तनातन होने लगी। हमारा धर्म सनातन कहते हैं। सनातन उसको कहते जो अनादिकाल का धर्म है, उसको सनातन बोलते हैं। और ये ऋग्वेद में
सब्रह्म गृद सनातनम शब्द आया है। तो उन्होंने बताते कि नग्न धीरवीर दिगंबर ब्रह्म रूप, क्योंकि ब्रह्म का रूप अगर कोई है तो दिगंबर ही रूप आता है। इसलिए आता है कि ब्रह्म में लीन आता है ना, एक ब्रह्मलीन आत्मा जो ब्रह्मचर्य का व्रत पालते। ब्रह्मचर्य ने क्या, जो ब्रह्म ने आत्मा में आचरण करता है, लीन होता है, उसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। जो ब्रह्मलीन आत्मा ने, जिनके द्वारा जो आत्मा में लीन है, ऐसी वे अर्हत आदित्य वर्ण पुरुष की शरण प्राप्त होता हूँ, ऐसे ऋग्वेद में आया है। और मैं प्रसंग इसके पहले भी बता कर आया हूँ कि महाभारत में मंगल अगर कोई संसार में कोई है तो आता है, श्री कृष्ण जी कहते अर्जुन को कि जल्दी रथ में बैठ जाओ। तो कहते क्या जल्दी है, देखो सामने से कौन आ रहा है। तो उसी वक्त आरोहस्म रथे पार्थ गांडवीचे करे कुरु निर्जिता मेदिन मन्ने निर्घ्रंतो यश सन्मुख। वे कहते जल्दी धनुष बाण लेके जल्दी बैठो, देखो सामने से कौन आ रहा है। तो कौन, दिगंबर साधु आ रहे थे। तो उन्होंने कहा गुरु सामने दिगंबर आ रहे थे, समझ लेना यही मंगल है, और हमने पृथ्वी को जीत लिया, समझ लेना। ऐसे कौन कहते, श्री कृष्ण जी कहते। और योग वाशिष्ठ में भी आया है कि नीराग छिन्न संदेहा गलित ग्रंथयो नद्य साधो यदि विद्यन्ते किम तपस्तीर्थ संग्रहे। अगर वीतराग संदेह रहित ज्ञानी, ग्रंथ रहित यानी तीर्थुष मात्र परिग्रह नहीं है, और निष्पाप निर्दोष साधु अगर विद्यमान है, तो तप करने और तीर्थों पर जाने के समान है। ये साधु ऐसे मिले वीतराग तो तप करने और तीर्थ पर जाने के समान है, क्योंकि ऐसे साधु ही साक्षात तप तीर्थ है। ये शब्द क्यों दिया, क्योंकि निर्जरा जो तप के द्वारा होता है, तो वह निर्जरा ऐसे साधुओं की संगति से भी होता है। तीर्थ में जाकर जो वंदना हम करते हैं वह जड़ तीर्थ है, ये चलते फिरते तीर्थ है। तो ये योग वाशिष्ठ में बताया है। और वैराग शतक एक है हिंदू समाज में, उसमें आया है, एक साधु कहता है कि एकाकी निष्प्रह शांत कर्म निर्मूलन क्षम कदा शंभो भविष्यामि पानी पात्रो दिगंबर। योग वाशिष्ठ में भ्रतरी कहते हैं कि मैं एकाकी निष्प्रह शांत साधु कब बनूं, जिसके द्वारा कर्म निर्मूलन क्षम, कर्म का नाश, अने कर्म का नाश होने के लिए यही रूप को धारण करना पड़ता है। और ऐसे कदा शंभो भविष्यामि पानी पात्र, हे शंभो हे शंकर, मैं कब पानी पात्र यानी पानी पात्र ही। योगी भक्ति में आता है पानी पात्र दिगंबर ने यही परम पद को देने वाला है। कर पात्र को ही पानी पात्र बोलते हैं। तो ये मैं दिगंबर साधु कब बनूं, ये भावना किसने भाई है, भ्रतर ने। वह
हिंदू शास्त्र में इसका भी उल्लेख आता है। और हिंदू समाज में एक नमः शिवाय ये पंचाक्षरी स्तोत्र चलता है। सब नमः शिवाय के ये जाप, ये पंचाक्षरी 20 जिसमें पंक्तियां हैं, वे हिंदू मंदिरों में इसका पाठ सब जगह होता है। उसमें आया है शुद्धाय बुद्धाय दिगंबराय। संसार में शुद्ध और बुद्ध कोई है तो कौन है? दिगंबर है, ऐसे करके उल्लेख किया है। और इसीलिए जो हम शास्त्र में गुरु का लक्षण पढ़ रहे, ये सिर्फ जैनों में नहीं है, प्रत्येक धर्म में अंतिम अगर पद कोई है, इसके पहले भी बताया था हमने कि 21 से 27 जून 1910 में मुंबई में हिंदू साधुओं का अधिवेशन हुआ था। बहुत बड़ा, पूरे देश के हिंदू साधु उसमें आए थे। और उसमें उसके प्रमुख अध्यक्ष थे के नारायण स्वामी, जो BA LLB जिनका पढ़ाई हुई थी, और जॉइंट जनरल थियोसफी जिन्होंने किया था। तो 7 दिन ये अधिवेशन हुआ और उसमें अंतिम दिन उन्होंने कहा था कि दिगंबर इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ ए संत। संसार में अगर साधु का रूप कोई है तो कौन सा है? दिगंबर बताया। और ये जिन्होंने इसका अध्ययन किया, अन्य समाज के बड़े बड़े लोगों ने भी दिगंबर होने की भावना की है। एक बता के मैं आगे का बताता हूँ। तो 31 जुलाई 1965 भूदान के प्रणेता विनोबाजी भावे ये महाराष्ट्र में अकोला जा रहे थे। अकोला जाने से पहले कारंजा एक लगता है, तो कारंजा में सुबह सुबह जाते समय किसी ने बताया कि यहाँ एक दिगंबर साधु है। तो गुरुकुल में चले गए विनोबा जी। वहाँ जाने के बाद गुरुकुल प्रणेता संबंधभद्र महाराज, जो कुंभोज बाहुबली में रहते थे, क्योंकि उनके सानिध्य में हमारी पढ़ाई भी गुरुकुल में हुई थी। तो वहाँ जाने के बाद 6 बजे थे सुबह के। तो महाराज जी ने विनोबा जी को कहा, सब आनंद ही आनंद है क्या? तो विनोबा जी ने कहा, आपका आशीर्वाद। क्या? आपका आशीर्वाद है, इसलिए सब आनंद ही आनंद है। तब जब विनोबा जी ने कहा आपका आशीर्वाद, तब संबंध महाराज जी ने कहा, आपके जैसे सत्पुरुष परमात्मा का आशीर्वाद होता है तो दूसरे किसी आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? आप जैसे सत्पुरुषों के लिए परमात्मा का आशीर्वाद रहता है, हमारे आशीर्वाद की क्या जरूरत पड़ती है? तो ये चर्चा हो गई। और अकोला में दोपहर को 3 बजे सभा में विनोबा जी प्रारंभ किया अपना भाषण। उसमें पहला शब्द उन्होंने बोला कि आज सुबह मैं
एक सत्पुरुष का दर्शन करके आया। वे जैन साधु है, वृद्ध है। जैनों में बहुत लोग दिगंबर पंथानुयायी दीक्षा लेते हैं, वे दिगंबर पंथी है। और बाद में उन्होंने कहा दिगंबर यह यथाजात रूप है। देखो विद्वानों के शब्द, यथाजात ने क्या, जन्मते समय जैसा रूप होता है उसको यथाजात बोलते हैं। तो विनोबा जी ने कहा दिगंबर यह यथाजात रूप है, मेरी ही दिगंबर होकर निकलने की इच्छा है। और मैं नग्न होना चाहता हूँ। और ये भी बताया नग्न होने का अर्थ काम क्रोधादि सब विकारों से वासनाओं से मुक्त होना। ये दिगंबर की व्याख्या विनोबा जी ने बताया। इसीलिए दिगंबर साधु जो गुरु है वह विश्व विहारी गुरु है। क्या है? संसार में अन्य समाज के जितने भी गुरु हैं ना, कुछ एरिया तक रहते हुए उसके आगे बढ़ते नहीं। लेकिन दिगंबर गुरु विश्व विहारी है। अफगानिस्तान हो, ईरान हो, कोई भी हो, ह्वेनसांग ने लिखा है मैंने साधु को कहाँ नहीं देखा, पूरे मैंने विहार किया, भारत का भ्रमण किया, सब जगह मुझे दिगंबर साधु मिल गए। इसलिए मैंने सोचा यही शब्द ठीक है, क्योंकि दिगंबर, दिक ने दिशा, अंबर ने वस्त्र, दिशा को वस्त्र बनाने वाला व्यक्ति मर्यादा में विहार नहीं करता, पूरे विश्व में विहार करता है। इसलिए दिगंबर साधु संत विश्व विहारी संत होते। और ऐसे इस सौभाग्य, क्योंकि परमात्मा बनने का साधन रत्नत्रय की पूर्णता ही ईश्वर बनने का जो भी व्यक्ति लक्ष्य बनाता है तो रत्नत्रय के द्वारा ही परमात्मा पद मिलता है। अभी तक प्राप्त किए हैं, अनादिकाल से करते आए हैं और अनादिकाल तक होता रहेगा। तो ऐसे गुरु के लक्षण के बाद अब आचार्य कहते हैं कि चौथा श्लोक का श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम, ये लाइन पहला पूर्ण हो गया। अब दूसरी लाइन है त्रिमूढ़ पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। तो चौथे श्लोक का पहली लाइन पूर्ण हो गई, देवगुरु शास्त्र का परमार्थ श्रद्धा। अब 3 मूढ़ता, 8 अंग और 8 मद। तो ये सम्यक दर्शन का प्रकरण होने के कारण पहला मूढ़ता का विषय नहीं, पहला 8 अंगों का वर्णन। पहला क्या करेंगे, मूढ़ता नहीं बताएंगे, पहला मुख्य विषय पहला बताएंगे, बाद में मूढ़ता क्या है ये बताया जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव विषय पहला दिया जाता है, सत्य पहला बताया जाता है और बाद में गड़बड़ वाली बात बाद में बताया जाता है। क्योंकि श्रद्धा में परिपक्वता सत्य से आता है और इसमें से जो बचता है तो उसको कमियां बताई जाती है और इसका पात्र
बनाया जाता है। तब अब श्लोक नंबर 11 का बता दूँ। इदमेवेदृशमेव तत्त्वं नान्यच्च चान्यथा इति कंपाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयारुचि। अब प्रारंभ हो जाता है। इस ग्रंथ में सम्यक दर्शन का विषय आप्त आगम और गुरु की को बता के उसमें जो दोष लगने की संभावना रहती है उससे बचने के लिए आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन में निशंकित अंग का गुण का स्वरूप बताया जा रहा है। निशंकित अंग जैन धर्म की नींव है। शंका होना ही, शंका संदेह संशय होना ही, धर्म के ऊपर शंका हो रही है, संदेह हो रहा है तो आपके सम्यक दर्शन के सामने प्रश्न चिन्ह रहेगा। धर्म शंका के साथ नहीं होता, निशंक होना पड़ता, क्योंकि निशंकित अंग जैन धर्म की नींव है। क्योंकि धर्म ग्रहण करते समय अपने में योग्यता लाना है तो पहला हमें धर्म की परीक्षा पहला करना चाहिए। अगर आपको धर्म को ग्रहण करना है तो क्या करना है? पहला जिस धर्म को हम ग्रहण करना चाहते हैं उसका क्या करना चाहिए? पहला परीक्षा करना चाहिए। परीक्षा किए बिना धर्म का ग्रहण होता ही नहीं। नहीं तो होता है अंधविश्वास के साथ। पंथ, परंपरा और अंधविश्वास, इसके कारण भी व्यक्ति धर्म का समझ के अधर्म को भी स्वीकारता है। क्योंकि संसार में एक ही धर्म है, वस्तु का स्वभाव। और वस्तु का स्वभाव बताने वाला कौन सा धर्म है? जैन धर्म ही है। इसके अलावा संसार के अन्य सब शास्त्र पढ़ो। मैं पढ़ के आया हूँ, मैंने देखा है कि तत्व के बिना धर्म नहीं होता। और जिस धर्म में तत्व नहीं है वो परिस्थिति के अनुसार वस्तु स्थिति को चेंज करता जाता है। और जहाँ वस्तु स्थिति होती है, परिस्थिति भी कोई भी आ जाए लेकिन वस्तु स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। तो इसीलिए हमें धर्म की परीक्षा पहला करना चाहिए। और धर्म की परीक्षा ग्रहण करने के बाद अब उस पर शंका नहीं करना चाहिए। एक बार हमने परीक्षा किया, अब पुनः शंका उसमें नहीं होना चाहिए। अगर उसमें शंका किया तो आपके सम्यक दर्शन में दोष लग गया। कितने सालों से हमारा उम्र चली गई, अभी भी हमें कभी कभी शंका होता है
मंदिर में आकर भी बाहर के देव छूट नहीं रहे। सत्य को जानने के बाद भी पूर्वजों ने जो घर में देव रखे हैं उसको अभी भी पूज रहे। इसका मतलब है अभी भी आपको शंका है जैन धर्म के ऊपर, वीतराग के ऊपर शंका है आपकी। अगर वीतराग पर शंका नहीं होती त्रिलोकीनाथ के ऊपर तो दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हमने भक्तांबर के क्लास में कहा था, जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन एक बार करता है वह अन्य कहीं मन उसका नहीं लगता। लेकिन स्नेह कौन? पूर्वज, उन्होंने रखे हुए देव कौन है आता भी नहीं पता भी नहीं, कि वो क्या है ये भी पता नहीं। लेकिन पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ का काम कर रहे हैं। महाराज कुछ करेंगे, किसने कहा करेंगे? वह हमारे पीछे लगेंगे तो धर्म चाहिए आपका, अधर्म चाहिए आपको? हमें ये बताओ, पीछे राक्षस लगता है क्या मनुष्य लगता है? अच्छा व्यक्ति पीछे लगेगा कि राक्षस लगेगा पीछे? राक्षस लगेगा। तो उसको पूजना बंद करेंगे तो हमें कुछ होगा क्या? अभी भी शंका है। किसके ऊपर? जैन धर्म के ऊपर शंका है। ये क्यों शंका हो गई? स्वाध्याय की कमी। तो इसलिए निशंकितांग को बताते, इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यस्य चान्यता। तत्व, तत्व शब्द किसको कहते? तत्व। जो पदार्थ जिस रूप में स्थित है उसका उसी रूप में होना, तत्व। तत्व अर्थ क्या हो गया? जो पदार्थ जिस रूप में स्थित है उसका उसी रूप में होना, इसको बोलते तत्व। तत्व क्या है? तो रत्नगर श्रावकाचार्य के अनुसार क्या लेना? देवगुरु शास्त्र अथवा जीवादि तत्व। इदमेव, यही है। ईदृश्यमेव, ऐसा ही है। अन्यथा न, अन्य नहीं है। और अन्यथा न, पहला अन्यत न और दूसरा शब्द अन्यथा न। अन्यथा ने क्या? अन्य नहीं है। और अन्यथा न, अन्य प्रकार नहीं है। इस तरह सन्मार्गे, यानी आप्त आगम गुरु के जो प्रभाव है, यानी समीचीन मोक्ष मार्ग में विषय में आय संभवत, यानी लोहे के पानी के समान निश्चल श्रद्धा ही निशंकित अंग है। इसलिए मैंने पहले दिन बताया था, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य इतना अच्छा ग्रंथ है जो आगे जाकर तीर्थंकर बनने वाले ऐसे महान आचार्य की कृति अपने को पढ़ने का सौभाग्य सुनने का मिला है। और मैं बताना चाहता हूँ, ये स्वाध्याय आपके आगे के कई भाव कम कराने वाला है। इसलिए हमने कहा था प्रमाद नहीं करना। संसार को कितना भी समय दे दो, फेल। रिजल्ट क्या आने वाला है? अंतिम क्या आने वाला है? फेल।
आप कितना भी बच्चों के नाम पर कमाओ और आप कितनी भी सेवा करो, बड़ा लड़का होते एक दिन कहेगा शांत से बैठो तुम। जब तुम बूढ़े बनेंगे ना तो कुछ बताने की कोशिश करेंगे बच्चों को, वो कहते शांति से बैठो हमें सब पता है क्या हो गया। और सास को भी बहू कहेगी हमें सब पता है तुम शांति से बैठो। जो हम कहते थे ना हमारे कारण चल रहा है, शांति से बिठाया जाता है अपने को। तब याद आता है जीवन पसीना पसीना करके कमाया और कहते तुम शांति से बैठो, तुम्हें क्या पता। ये अंतिम रिजल्ट है, इसलिए कल्याण का मार्ग है, इसको शांति से समझ लो। तो आचार्य कहते हैं जैसे पहले बताकर आए हैं, कौन? देव का रूप, गुरु का और शास्त्र का, जो पहले बताकर आए हैं उसी स्वरूप पर शंकित नहीं होना चाहिए। अब इसमें शंका नहीं करना। देव के प्रति भी 18 दोषों से रहित रहेंगे। और ये भी याद रखना आपका कर्म का उदय रहेगा, लेकिन कर्म के उदय में तुरंत नहीं कहना वो देव को पूजना बंद किया तब से आ गया। यही तो हमारी कमियां है। थोड़े कर्म के उदय को सहन करो, लेकिन थोड़े कर्म के उदय में मिथ्यात्व करेंगे तो अनंत भाव बढ़ने वाला है ना। इस कर्म को सहन कर सकते, लेकिन कर्म के उदय में हम मिथ्या देव को पूजेंगे तो अनंत भाव हमारा बढ़ने वाला है, इसको क्या होगा। इसीलिए कर्म के उदय में मिथ्या देव को पूजना बंद हुआ, इसलिए हो गया। ये पहला मन से निकालो। वीतराग को पर अविश्वास परसों बता कर आया हूँ। यानी मंगलमय वीतराग पर अविश्वास, शुभ विचार नहीं होंगे, शुभ संकल्प नहीं होगा, शुभ भाव नहीं होंगे, शुभ परिणाम आपके हो ही नहीं सकते, क्योंकि वीतरागता का आधार ही शुभ का कारण है। आपके शुभ भाव होने के लिए, शुभ संकल्प करने के लिए जितनी भी बातें हैं ये वीतराग पर विश्वास है तब होगा। मिथ्या देव पर विश्वास करने से नहीं होगा। तो यही है, ऐसा ही है और अन्य प्रकार का नहीं हो सकता। इसीलिए पहला आपको जैसे 16 करण भावनाओं में दर्शन विशुद्धि का महत्व है। एक दर्शन विशुद्धि हो गई तो बाकी के जो अंग भावना है इसमें गर्भित हो जाती है। उसी तरह सम्यक दृष्टि के लिए निशंकित अंग पहला महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ शंका हो गई सब चला गया। देव पर गुरु पर शंका हो गई शास्त्र के ऊपर तो आपका धर्म ही प्रारंभ नहीं होगा। और जहाँ धर्म प्रारंभ नहीं है वहाँ कर्मों की निर्जरा होगी ही नहीं। और जहाँ कर्मों की निर्जरा नहीं है वहाँ संसार बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि वह कैसा होना चाहिए, तो देव गुरु शास्त्र के ऊपर यही है, अन्य प्रकार का नहीं हो सकता। इसीलिए आय सांभोवत सन्मार्ग एक शब्द आया है। सन्मार्ग का शब्द का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। सन्मार्ग का अर्थ होता है आप्त आगम और गुरु का प्रवाह। ये क्या है? सन्मार्ग। सन्मार्ग कौन बनाते हैं? सत्पुरुषों के द्वारा जिसकी खोज की जाए। सामान्य व्यक्ति ने इसने खोजा। कौन? जो सत महापुरुष है कि उनके द्वारा जिसकी खोज की जाए वह क्या है? सन्मार्ग है। और ऐसे खोज करने वाले का यहाँ अर्थ क्या लेना?
देव आप्त आगम गुरु का प्रवाह, यही मोक्ष का समीचीन मार्ग है, जिसको हम कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो ऐसे इनके ऊपर कैसे श्रद्धा होना चाहिए? आय सांभोवत, यानी जैसे उदाहरण बताते हुए तलवार आदि पर चढ़ाए हुए लोहे का पानी, उसकी धार होती है ना तलवार की, वो कैसी होती है? अकंप और निश्चल होती है। तो उसी प्रकार सन्मार्ग के विषय में अनेक तत्व आगम गुरु अथवा जीवादि स्वरूप यही है, ऐसा ही है और अन्य नहीं है और अन्य प्रकार का नहीं है। ऐसी जो हमारी श्रद्धा अकंप जो श्रद्धा है, वही सम्यक दर्शन का निशंकित गुण है और इसी को बोलते निशंकित अंग। इसको क्या बोलते? निशंकित अंग। ऐसे दृष्टि यानी धारदार बनना चाहिए। जैसे तलवार की धार होती है, उसी तरह हमारी दृष्टि भी क्या होना चाहिए? धारदार होना चाहिए, उसमें कंपन नहीं आना चाहिए, निष्कंप होना चाहिए। और तब जाकर, क्योंकि शास्त्र का स्वरूप बताते हुए 7 तत्वों पर बताया, श्रद्धान करने वालों को सम्यक दृष्टि कहा, और यहाँ देवगुरु शास्त्र इसलिए बताया क्योंकि देवगुरु शास्त्र इसी में 7 तत्व भी आ जाते। इसलिए यहाँ रत्नकर श्रावकाचार्य में श्रावक को पहला देवगुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धा हुए बिना 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धा नहीं हो सकता। इसीलिए साधन श्रावक के पास कौन सा है? देव। षट क्रिया में पहला कौन सा शब्द है? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। तो पहला कौन सा बताया? देव पूजा, बाद में गुरु उपास्ति, बाद में स्वाध्याय। माने इसका अर्थ क्या? पहला देव, बाद में गुरु, अंत में शास्त्र। क्रम क्या है? हम बोलते समय क्या बोलते? देव शास्त्र गुरु नहीं, देव गुरु शास्त्र आता है ना। पहला देव पूजा, बाद में गुरु की उपासना, बाद में शास्त्र। क्यों? क्योंकि देव ने जो शास्त्र बताया वो गुरु ने सुना, बाद में लिखा। इसलिए आचार्य सिंह के प्रवचन कभी भी सुना कि आचार्य सिंह देव शास्त्र गुरु नहीं बोलते, देव गुरु शास्त्र के श्रद्धान होना जरूरी है। क्योंकि देव के द्वारा जो शास्त्र मिला, गुरु ने सुना, बाद में लिपिबद्ध हो गया। तो ऐसे देव, गुरु और शास्त्र, इन पर जब श्रद्धा निश्चल बन जाता है, तब जाकर व्यक्ति क्या करता है कि अपने सम्यक दर्शन को ठीक रख सकता है। तो इसलिए बीज की सुरक्षा जैसी होती है, वैसे हमारे भगवान की वाणी की भी सुरक्षा करना है हमें। बीज देख लेना, राख में रखते हैं, देखा है, हवा भी न लगे तो बीज राख में रखने के बाद सुरक्षा होती है, कीट नहीं लगती। तो जैसे बीज की सुरक्षा होती है, उसी तरह हमारे आचारों की वाणी की भी क्या होना चाहिए? सुरक्षा होना चाहिए। शास्त्र परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मूल की सुरक्षा होना जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या परिवर्तन किया लोगों ने, पंडित लोगों ने शास्त्रों में। महत्वपूर्ण उनको लगता है इसको अंडरलाइन और बाकी का अंडरग्राउंड किया है। द्रव्य संग्रह देख लेना, वहाँ शब्द आया है
मुनि ही ध्यान कर सकते, तो मुनि को गुनी किया। क्या किया? मुनि, उसको क्या किया? गुनी। क्योंकि गुनी वो है, मुनि वो उसमें आते नहीं, वो ध्यान का पात्र मुनि होते। द्रव्य संग्रह देख लेना। और कल ही समय सार पढ़ रहे थे, आचार्य ने कहा मैंने पढ़ा, पढ़ के दुख हुआ। क्या लिखा है? भगवान भी अनायतन है। अनायतन जानते हैं? आयतन और अनायतन। धर्म के स्थान को आयतन बोलते, अधर्म के स्थान को अनायतन बोलते। जिनेंद्र भगवान भी अनायतन है। आचार्य, कल हमने पढ़ा समय सार के आचार्य सिंह के प्रवचन, जब मुख्य टीका पढ़ने के बाद आचार्य सिंह का प्रवचन भी पढ़ रहे। आचार्य सिंह ने कहा क्या बुद्धि हो गई इन लोगों की, मेरी शुद्ध आत्मा है, शुद्ध कहने वाला जिनेंद्र भगवान को अनायतन कहने लगा। आचार्य ने कहा कितना निकाचित कर्म का बंद करके ले रहे, तुम्हें भगवान की आराधना नहीं करने छोड़ दो, लेकिन हमारे भगवान को अनायतन बोल रहे। इसलिए सावधान हो जाना, कौन सा शास्त्र हाथ में लेना, प्रकाशन कहाँ का, संपादक कौन, ये पहला देख लेना, बाद में पढ़ना, नहीं तो फंस जाओगे। ऐसे ऐसे दान देना, पूजन करना, ये सब मिथ्या कर्म बंध का कारण है, पाप का कारण है। क्या बताए? अरे श्रावक इन्हें दो करेगा तो क्या करेगा? इसीलिए कल के शब्द पढ़ के ऐसे लगने लगा, कहाँ का निश्चय की बात करते। घर, ऐसे लोगों को घर में नहीं रहना चाहिए। घर में रहकर निश्चय की बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब साधु छठ क्रिया में कर रहा है, देव वंदना कर रहा है, साधु भी, साधु के लिए बताए वंदना करना पड़ेगा आपको। और ये थोड़ा सा शास्त्र पढ़ गया, और पढ़ने के बाद भगवान को भी क्या कहने लगे? अनायतन कहने लगे। ये ऐसा लगता है इसी के कारण हमारे धर्म का ह्रास होने लगा। या ऐसे लोगों ने पढ़ के क्रमबद्ध पर्याय, या ऐसे ऐसी बातें पढ़ के क्रमबद्ध पर्याय पढ़ के तो कई लोगों ने प्रतिमा छोड़ दिया। किसी ने पूछा क्यों? नहीं, हमारे क्रमबद्ध में ऐसा था। अच्छा, सर्वज्ञ की बात इनको पता है, यानी व्रत छोड़ना। इसीलिए शास्त्र में भी परिवर्तन किया गया है। इसलिए फ्री में मिलता है, पढ़ना नहीं, फ्री में चले जाओगे तो इस भाव से। शास्त्र भी हाथ में लेने से पहले वक्ता प्रामाणिक है का पहले देखना पड़ेगा। कितनी जगह परिवर्तन, किसी को जानना है तो मेरे पास आना, लिस्ट है मेरे पास, कौन कौन से शास्त्र में कहाँ कहाँ परिवर्तन किया है उन्होंने। अब बस संयम की बात नहीं करना, शुद्ध आत्मा की चर्चा करना, और बिना कपड़े छोड़ते हुए शुद्ध बोलते जाना, मैं आत्मा हूँ। अभी भी विश्वास नहीं का मैं आत्मा हूँ? प्रत्येक के पास आत्मा है ना, मैं आत्मा हूँ कहो। इससे क्या होने वाला है? मैं शुद्ध हूँ, हाँ ठीक है। हाँ, क्या शुद्ध है? हमने बताया था ना, आत्मा खाती नहीं, और नमक कम हो जाए तो थाली सुदर्शन चक्र बनता है। और प्रवचन में बनता है आत्मा खाती नहीं पीती नहीं। हम तो उपवास करो ना, एक उपवास नहीं होता उनको। ये सब नाटक है, इसलिए बचना है ऐसे लोगों को। तो शास्त्र भी परिवर्तन, आचार्य सिंह के शब्द है, कहीं अंडरलाइन करते और अंडरग्राउंड भी करते। तो शास्त्र का परिवर्तन करना निकाचित कर्म का बंध है। अपने अनुसार बनाने की कोशिश करना। तो ये, क्योंकि अभी तक हमारा संसार
संसार से अतीत होना है तो रागी के पास क्यों जाते आप लोग? संसार को समाप्त करना है तो वीतरागता के पास ही जाना पड़ेगा। रागी के पास जाकर संसार का अंत नहीं होता। वीतरागता के पास जाने के बाद भी भगवान आपके दर्शन करने से मेरा संसार कितना रहा? चुल्लू भर आता है ना, कितना? चलुक प्रमाण। जब भगवान के दर्शन करने के बाद चुल्लू भर पानी रह सकता है संसार, तो जब उसका आचरण पूर्ण करेंगे तो क्या होगा हमारा? इसीलिए अनंत संसार हमारा पापमय रहा है और इसीलिए हमें अब वीतराग के पास जाना है, क्योंकि अविरुद्ध को व्रती लोग ज़्यादा उच्चासन देते ये ठीक नहीं है, क्योंकि उच्च पद की अवहेलना होती है। ये शब्द आचार्य सिंह के वहाँ के हैं कि जो लोग जिनेंद्र भगवान के मंदिर जी में देवी रखने लगे, जिनेंद्र भगवान के उस वेदी पर भी कहीं कहीं मंदिरों में देवियाँ रखने लगे, तो आचार्य महाराज ने कहा कहाँ वीतराग देव और कहाँ रागी? जो संसार में भटकने वाला है। एक दिल्ली के या विदेश के लोग पहुँचे हैं कहाँ? श्रवण बेलगोला में। तो विद्यानंद महाराज जी का प्रवचन हमने एक गुरुवाणी में पढ़ा था। तो वो विद्वान, वो जो विदेश के लोगों ने पूछा, जब भगवान के दर्शन किया, बाद में साइड में श्रृंगार से युक्त तो प्रतिमा है, तो उन लोगों ने, विदेश वालों ने पूछा कि वीतराग के सामने ये श्रृंगार वाले क्यों रखे, क्या इनकी भी पूजा करना क्या? तो वहाँ के व्यक्ति ने बताया ये श्रृंगार वाले भगवान नहीं, ये भक्त है, इस भगवान की पूजा के लिए आते हैं, ऐसे बताया। और विदेश वाले समझने लगे कि वीतराग के पास श्रृंगार वाले कैसे चलेंगे, लेकिन भारत में जन्म लेने के बाद अभी भी निर्णय नहीं कर पा रहे। दुर्भाग्य है आपका। तो ऐसे हमें संसार को समाप्त करना है तो एक बार उसी के पास, क्योंकि वह संसार की सामग्री नहीं देते, अपने पुण्य पाप पर सब डिपेंड रहता है। कई लोगों की मान्यता है कि उस देव, हमारे जो कुल दैवत है, जो हमारे पूर्वजों ने रखे हैं, उसके कारण हमें सब मिल रहा है। भूल जाओ, क्योंकि जो कुछ मिलता अपने पुण्य पाप के अनुसार मिलता है, और रागी की पूजा करना पापी होगा। दर्शनम देवदेवश दर्शनम पापनाशनम, पाप का नाश करना है तो देवादिदेव की आराधना करने पड़ेगा। पुण्य की पाप की वृद्धि करना है तो हो ही रही है सरागे की पूजा करके। तो ऐसे उस संसार में जो कुछ मिलता है ये अपने पुण्य पाप पर होता है, और पुण्य पाप पर विश्वास रखेंगे तो देव सहायक बनेंगे। अगर आप पर विश्वास है पुण्य पर, देख लेना सीता जी को अग्नि परीक्षा हो रही है, और अग्नि परीक्षा जब चल रही थी उसी वक्त देव लोग जा रहे थे। वो कहते देव जाओ, कहाँ? सीता जी सम्यक दृष्टि है, उसकी सेवा करके पुण्य कमाओ। और ये जब सीता कहती है अगर मैंने मन में वचन काय में पर पुरुष के प्रति भाव बुरे किए हैं तो ये अग्नि मुझे क्या करे? जला दे। और नमोकार मंत्र बोल के उसमें कूदती है, और देव लोग क्या करते? अग्नि कुंड को जल कुंड बनाते। किसके कारण? क्योंकि सम्यक दृष्टि श्रावक श्राविका की देवलोक सेवा करके पुण्य कमाते। ये आया है कहाँ? पद्म पुराण में आया है। तो इसीलिए
पुण्य पाप पर विश्वास होना करेंगे तो देव भी सहायक हो सकते। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि निशंकितांग का पालन होना ही हमारे जीवन को आगे बढ़ना है, क्योंकि परीक्षा प्रदानी बनना है और अपनी विवेक से काम करना है, तब सत्य को ज्ञान होगा, सत्य को पहचानेंगे। और इसीलिए ऐसे समय आपका हो गया। तो इस तरह 8 अंग में पहला अंग हो गया। अब यहाँ से बहुत अच्छा विषय है, आप किसी के घर के बारे में सोचना नहीं, ये 8 अंग आपको हर रोज सुनना ही है। इतना सुंदर विषय है, और एक बार ये ज्ञान हमें हो जाए तो भव भव में हमारे काम में आने वाला है। तो एक अंग हो गया। और ये भी याद रखना, 1-2 मिनट बता कर मैं पूर्ण करता हूँ, कि कभी भी याद रखना, कभी कभी शास्त्र पढ़ते समय हमें शंका होने की संभावना होती है। जैसे पदार्थों के विषय में कोई सूक्ष्म है या अंतरित है, दूरवर्ती है, ऐसे पदार्थ प्रति कदाचित संशय की संभावना रहती है। पर सम्यक दृष्टि मनुष्य ऐसे पदार्थ के विषय में आगम को प्रमाण मानता है। क्या मानेगा? आगम को प्रमाण मानकर संशय को उत्पन्न नहीं होने देता, क्योंकि ऐसे पदार्थों को सर्वज्ञ वीतराग देव की आज्ञा मात्र से स्वीकृत करता है। ये किसने बताया है? भगवान सर्वज्ञ ने बताया है। इसको स्वीकृत करता है क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव की यह श्रद्धा विषयक दृढ़ता तलवार की धार के यानी आदि पर चढ़े लोहे के समान होती है। और इसीलिए याद रखना, सम्यक दृष्टि कभी भी लौकिक और पारलौकिक प्रलोभन से विचलित नहीं होता। सम्यक दृष्टि श्रद्धालु होता है, अंध श्रद्धालु नहीं होता। तो इस तरह पहला अंग हो गया। बाकी का विषय पाठ करेंगे। इदमेव दृश्यमेव तत्वं नान्यच्च चान्यताम् इत्यकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयार्थ। जवानी के ज्ञान से सूझे।